हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई एनर्जीज़ के साथ, एक पुराने टॉपिक के साथ। टॉपिक क्योंकि आप पढ़ आए हो तो मैंने सोचा आपको फिर भी एक दफ़ा बता दूँ कि हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 74 आवर्स के अंदर 72 आवर्स के अंदर 72 आवर्स के अंदर आपकी लाइफ में क्या कुछ नया आने वाला है। क्या ईद उल अज़हा पे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है, या फिर हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी के साथ आप भी कुछ कुर्बान करने वाले हो। अल्लाह ना करे आपको कुछ कुर्बान करना पड़े, ख़ास करके अपना ट्रू लव। लेकिन अगर अल्लाह की राह में अगर आपको करना पड़ भी जाए तो के ही फ़र्क पैदा है। निदा आपी क्या कह रही हैं? भी सही कह रही हूँ। हमें अल्लाह की राह, अपनी मोहब्बत को, प्यार को, किसी भी चीज़ को अल्लाह से बढ़कर नहीं रखना चाहिए। मुस्लिम लोगों को तो सबको ही पता है कि ईद उल अज़हा हम लोग क्यों मनाते हैं और किसकी याद को हम ताज़ा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो कि खलीलुल्लाह हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपनी मोहब्बत का जब दावा किया था तो अल्लाह ने उनसे कहा कि क्या लुटा सकते हो मेरी राह में। तो उन्होंने अपनी सारी दौलत लुटा दी। फिर उन्होंने, अल्लाह ने फिर ख्वाब देखा तो उन्होंने अपने सारे जानवर कुर्बान कर दिए। फिर ख्वाब देखा कि इससे कीमती चीज़ क्या है। तो फिर हज़रत इब्राहीम ने कहा मेरे पास ये मेरा एक इकलौता बेटा, ये जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए चले गए थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये दर्स देती है कि अल्लाह, कोई भी काम करना हो आपने तो उसको अल्लाह के लिए करें। अपनी मोहब्बत को भी सबसे पहले अल्लाह, फिर मोहम्मद आले मोहम्मद, फिर वालदैन, और उसके बाद अपनी मोहब्बत पर अपने आप को लौटाएं। अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये छोटा सा एक ज़िलहज के महीने से मैंने थोड़ा सा दिया, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, क्रश में है, सभी किस्म के लोगों के लिए सिर्फ नहीं है। तो अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। मुस्लिम है तो भाई मैं यहाँ दुआ करने जा रही हूँ। मुस्लिम है तो आप 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के हाथ फैला लीजिए। अल्लाह की बारगाह इलाही में दुआ करने जा रही हूँ। और अगर नॉन मुस्लिम है तब भी मैं आपसे कहूँगी कि आप आमीन ज़रूर लिख दिया कीजिए। दूसरी बात, अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो 10 मिनट वीडियो आगे करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, ए बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, अरहमुर राहिमीन, ए अरहमुर राहिमीन, ए अरहमुर राहिमीन। तू रहमान है, तू रहीम है। मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे रहमान होने का। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद में, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी मदद में। जिस तरह तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को माफ़ फरमाया, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। ए मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुश्किलात में डालकर, आजमाइश में डालकर सब्र व इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक अता फरमाई, हम लोगों को भी सब्र व इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक अता फरमा और हमारी आजमाइश की तावील को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम को आतिश नमरूद से बचाकर उनकी आँख को गुले गुलजार बना दिया। मौला, इस आजमाइश के दौर में इन मुश्किलों से हमारी आजमाइशों को ख़त्म फरमा के हमें अपनी रहमतों के गुलजारी जन्नत में डाल दिया। मेरे ख्याल में जिस तरह तूने हज़रत इस्माइल को कुर्बानी अजीम की, ज़िबा अजीम की नेमत अता फरमा के उनको क़यामत तक के लिए अमर कर दिया। मेरे खालिक मालिक, इसी तरह हमें शहादत हुसैनी देकर क़यामत वाले दिन तक के लिए सुरखरू फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, मौला हमें सफ़ीना फ़ातिमिया और सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने गायबी वसीले से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, मौला हमें इस दौरे दज्जाल से निकाल दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकालकर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। जुलेखा जैसी कि पालने वाली के दिल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी और उनके ऊपर बंद दरवाजे खोले। मेरे खालिक मालिक, इसी तरह हमें वसवसों के झूठे दलदलों से निकाल कर, वहमों में, अंधेरों में, नाउमीदियों में, मायूसियों के अंधेरों से निकाल कर फ़तह और कामयाबी की रोशनी की मार्फत की, इस्लाम की मार्फत की, दीन की मार्फत की रूहानियत को अता फरमा दे। बुलंदियों पर पहुंचा दे, हमें वैसा बना दे जिस तरह का तू देखना चाहता है। मेरे खालिक मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे प्यारे महबूब का। जिस तरह तूने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद फरमा के हज़रत ईसा जैसे नबी के साथ उनकी गोद को मुनव्वर फरमाया, हमें
उसी तरह अपनी हिफाजत में फरमा ले, जिस तरह तूने 1,24,000 पैगम्बरों की मदद मेरे खालिक में, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा उतारा है मेरे खालिक में, मौला हसन के दस्तरखान से, जन्नत के दस्तरखान से हम सब बेरोज़गारों पर, बेकार लोगों पर, गुनाहगार लोगों पर, हम सब पर अपनी रहमत के मनो सलवा उतार दे, चाहे वो रिज़्क़ की शक्ल में है, चाहे औलाद की शक्ल में, ना जिस भी शक्ल में तो अपनी रहमत उतारेगा मौला, हम तेरे मनो सलवा के मुझे मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए 12 रास्ते समंदर में खोल दिया मेरे खालिक मालिक, हम पर भी अपनी रहमतों के 12 रास्ते खोल दे, 14 के सदक़े में 14 रास्ते खोल दे। तू खालिक है, तू मालिक है, तू अरहमुर राहिमीन मौला। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है मौला, तूने ये तेरा मुझ पे एहसान है कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिरी रहूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकती कि तूने ना सिर्फ मुझे तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि मुझे एक नबी ज़ादी बनाया, मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमाया कि क़यामत वाले दिन मुझे मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सुरखरू फरमाना, और जब मेरी बीवी की सवारी गुजरे तो औरत होने के नाते, लड़की होने के नाते मौला जो इज़्ज़त और शर्फ तूने बख्शा, मुझे मेरी बीबी फ़ातिमा ज़हरा बतूल कुबरा की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, शर्फ बख्शी है मेरे खालिक में। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी एक नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में शामिल फरमाया, उनके जान निसारों में, वफ़ादारों में, ग़ुलामों में शामिल फरमाया, आशिकों में शामिल फरमाया। मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे, इतना पाको पकीज़ा कर दे, मेरे ज़ाहिर को, मेरे बातिन को, कि जब लोग मुझे देखें तो मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे मेरे किरदार से जाना जाए कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें, ऐसे होते हैं उम्मत मुसलमा के लोग या उम्मती है मेरे खालिक का मालिक। जब मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि जब क़यामत के रोज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज मेरे सर पे रखा जाए तो मौला मेरे कंधे उसको उठाने के काबिल, और मुझे 12 इमाम 14 मासूमीन और आले मोहम्मद आले के सदक़े मुझे उनके सामने सुरखरू फरमा देना है मेरे खालिक मालिक। तेरे नेमतों में सबसे बड़ी एक नेमत ये भी है कि तूने अपनी वहदानियत के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम 12 इमाम 14 मासूमीन की इमामत को कूट कूट के मेरे जिस्म में, मेरी रग रग में भरा है मेरे खालिक मालिक। मैं तेरे सारी ज़िंदगी सजदा शुक्र में गिरी हूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा करती मौला। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद मुझे मेरी उस बीबी की कनीज़ बनाया जो कि बतूल कुबरा है, जो कि हिजाब अल्लाह है, जिनका लक़ब हिजाब अल्लाह, जो कि बैसे ख़ुद तेरा हिजाब है मेरे खालिक व मालिक। तो जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बनकर नाज़िल, जो कुल्ले ईमान के लिए निफ्स ईमान बन के दुनिया में आई, जो कि सरदारान जन्नत की जन्नत को अपने कदमों में ली, जो कुल आलमीन की औरतों की जन्नत की औरतों की सरदार जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की कनीज़ों में मुझे शामिल फरमाया। ए मेरे खालिक मालिक, बीबी फ़ातिमा ज़हरा की चादर ततहीर के सदक़े में उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और दुनिया में जहाँ कहीं भी औरत है जिस भी मज़हब की मौला उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा दिया मेरे खालिक में। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल के बाद ना सिर्फ मौला हुसैन का अज़ादार बनाया बल्कि मुझे मौला हुसैन का ज़वार भी बनाया। मुझे करबला मौला की वो ज़ियारत नसीब करे छोटी सी उम्र में कि जहाँ 1,24,000 पैगम्बरों का ना सिर्फ सजदे हुए बल्कि उनके खून बहे, जहाँ पे मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए 70 हज़ार फरिश्ते पल पल में आके मौला हुसैन की ज़ियारत करके जाते और क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। मेरे खालिक मालिक, मुझे उसी करबला मौला की ज़ियारत मुझे मेरे शोहर, मुझे मेरी औलाद और घर वालों के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा मौला। जिस जिस के दिल में करबला मौला, मशहद काज़मैन, सामरा, शाम, मक्का, मदीना की हसरत है मौला, उन सब के साथ मुझे भी ये ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा मेरे खालिक और मालिक। जिस जिस के दिल में रूहानी मार्फत पाने की तलब है मौला, उनको रूहानी मार्फत अता फरमा। जो जो लोग बे औलाद हैं मौला अली असगर के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद कर दे। बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली से बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू और मोहसिन की शहादत के सदक़े में सबको साहिब औलाद फरमा दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश अली असगर की गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। जो लोग पढ़ाई में इम्तिहानात दे रहे उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोज़गार को मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ मनोसलवा अता फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें जॉब दिलवा दे, जो परदेश जाना चाहते हैं उन्हें परदेश भिजवा दे, जो परदेश से वापस अपनी फैमिली वालों में आने थे सीराने शाम के सदक़े में उन्हें वापस बुला दे। जो लोग बीमार हैं, बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत व कामला अता फरमा दे। जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई उनकी भी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। और जिन्होंने नहीं लगाई वो खुद इस वक्त दुआ में हाथ फैलाए बैठे हैं मौला,
फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में, तहज्जुद में रुकू की हालत में पैरों में आने वाली सूजन के सदक़े में, दुआए ज़हरा मौला गाजी बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देके तुझसे मांगती हूँ मौला सबकी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक जो बेजुर्म असीर है, असीरान शाम के सदक़े में मौला उनको रिहाई की खबर सुना दे। उन ख़ास करके उस बीबी के सदक़े में जो मदीने से शाम तो गई मौला, वहाँ से आज तक कभी वापस नहीं आई मौला। कभी अपने बाबा से 10 मुहर्रम के बाद बिछड़ने के बाद कभी अपने बाबा को दोबारा देख नहीं पाई। उस 4 साल मासूमा सकीना का वास्ता दे के कहती हूँ मौला हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे, हर परदेसी को खैरोफियत उसके घर वालों से मिला दे। मेरे खालिक हर माँ बाप की औलाद को फरमा बरदार बना दे। मेरे खालिक में हर मियाँ बीवी के सर को मिला दे मौला। जो लोग जिन लोगों की शादियां नहीं हुई है मेरे ख्याल में, जिन जोड़ों की शादियां नहीं उनके जोड़े मिला दे। जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं और किसी दुनिया वालों की रुकावटों की वजह से उनकी शादियां हो रही, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के निकाह के सदक़े में उनके निकाह करवा दिया। मेरे ख्याल में जिनकी शादियों में डिले हो गए, चाहे वो लड़कियाँ हैं चाहे वो लड़कियाँ, मौला बीबी खतीजा तो सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द के सदक़े में उनके निकाह करवा दिया। मेरे ख्याल में तो अरहमुर राहिमीन में 1,24,000 पैगम्बरों को गवाह करके 12 इमाम 14 मासूमीन के दुश्मनों पर लानत करती थी। लानत करती हूँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सबसे सच्ची खातून थी, खातून हैं और जन्नत क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ खाने वालों पे लानत करती हूँ, घर जलाने वालों पे लानत करती हूँ, बीबी फातिमा तो ज़हरा पे हाथ उठाने वालों पे लानत, मोहसिन को शहीद करने वालों पे लानत करती थी, लानत करती हूँ, लानत करती रहूँगी। ए मेरे खालिक वाली में कुल आलमीन की मखलूक को अगवा करके आपको ये शहादत देती हूँ। मैं अपने वक्त के इमाम सैफुर रसूल ज़मान को अपनी ये शहादत देती हूँ, अपने हाथ को सीधा करके खड़ा करके इमाम अमानत रखवाती हूँ कि जब मैं मरूँ मैं इसी शहादत पे मरूँ। मुझे सूरत यासीन, ज़ियारत शुरा, दुआए नाहिया, दुआए नुतबा पढ़ कर मौत नसीब हो। ज़ियारत शुरा पढ़ के इमाम सलाम इमाम ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ कर मुझे मौत नसीब हो। मैं अपनी शालिक माँ तो अरहमुर राहिमीन है, तो अरहमुर राहिमीन मैंने जो मांगा वो भी अता कर, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे जो दुआ लगाई, जिसके नाम याद है, जिनकी शक्लें याद हैं, जिनके अरीज़े मेरे पास है मौला, मैं वो सब अरीज़े तेरी बारगाह इलाही में रखती हूँ। तू इसे अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निडाली मुबीन मज़हर 1616। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निडाली मुबीन मज़हर का प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ईच वन ऑफ यू। जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट करते हो, मेरी दुआ के अंदाज़ को पसंद करते हो और कमेंट बॉक्स में कम से कम आमीन ज़रूर लिख के जाया करो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी एक आमीन से हज़ारों लोगों के काम हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, ताकि दुआ में इस दफ़ा आज काफ़ी ज़रा टाइम लग गया। तो हम देखते हैं कि आपकी आज की रीडिंग क्या है। रीडिंग का टॉपिक जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आने वाले 72 आवर्स में आपके लिए क्या न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या सब आपके लिए अच्छा आने वाला है। और अच्छा ही पॉजिटिव सोचना, जो भी पॉजिटिव सोचोगे यूनिवर्स को देखती हूँ आप क्या भेज रहे हो। कल आप लोगों ने अगर रूटीन में आ रहे हो तो डेफिनेटली अपने पार्टनर को माफ़ कर दिया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आज आपकी एनर्जीज़ में फॉरगिवनेस की एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में कितना ही प्यारा स्प्रेड खुला है आज। स्प्रेड खुलने के अंदाज से लगता है जैसे कल की मेरी रीडिंग में बहुत से लोगों ने अपने पर्सन को हकीकतन में माफ़ किया है। वेरी नाइस एनर्जी। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कह रहे थे कि निदा आप इसको अच्छे से शफल कर लिया करो और उसके बाद स्प्रेड को खोला करो। तो भाई आपको बता दूं कि मैं दुआ के दौरान से पहले ही जब मैं रीडिंग के लिए अपना टेबल सेट करती हूँ ना, ये जगह सेट करती हूँ, तो मैं सभी कार्ड्स को अच्छे से ना सिर्फ शफल करती हूँ, बाकायदा इन्हें हील करने के बाद, दुआ करने के बाद, अगरबत्ती का धुआं देने के बाद, कैंडल लाइट की एनर्जी देने के बाद, 12 इमाम 14 मासूमीन की नादे अली पढ़ने के बाद ही ये सब कुछ करती हूँ। उसके बाद आपके लिए स्प्रेड खोला जाता है। पेशेंस, इंतज़ार करो अभी भी। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। बॉटम वीडियो कि आप बहुत पेशेंटली तरीके से इंतज़ार कर, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके फुल मून होने तक कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। आप लोगों में से बहुत से लोग या तो प्रेग्नेंट हैं, या फिर आपके घर प्रेगनेंसी की खुशी आने वाली है, या फिर आपके पर्सन ही लौट के आने हैं। फ्लावरिंग, वाह, कोई फूल खिलने वाला है, कोई बहार आने वाली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। निदा अभी एकदम मूड आपका अच्छा हो गया। देखो इसके ऊपर ना कोई नंबर नहीं, आपको बताती हूँ। तो ये डिवाइन का कार्ड है। अल्लाह आपकी लाइफ में कोई कवल का फूल खिलाने वाला है।
कंट्रोल, किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो? गुस्से को। और आगे है गाइडेंस, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो। आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मैं काफ़ी दिन से आपसे कह रही हूँ थोड़ा सा कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। निदापी नहीं होता नहीं होता नहीं होता, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इतनी प्यारी ब्लेसिंग आ रही है और गाइडेंस करने के लिए निदा आपी जैसी एंजल आपको गाइड कर रही है, आपको धक्का दे रही है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो भैया चलते जाओ, गुस्से को कंट्रोल कर लो। ब्लेसिंग आने वाली है। 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी है, किसी भी वक्त आपकी 7 की एनर्जी, और 7 का नंबर हमेशा ये बताता है कि ये मौजूदाती न्यूमेरिकल को बताता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई मौजूदाती तौर पर झटके से एकदम से काम हो जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे, इस तरीके से गायबी वसीले से अल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स यहाँ पे मुझे ये बताएं ट्रू ऑरेकल डेक में से क्या क्या नज़र आता है। डिवाइन प्लीज़ एंजल्स क्या नज़र आता है? मेच्योरिटी आती हुई नजर आ रही है। वेरी नाइस। कल की रीडिंग लगता है काफ़ी लोगों के दिमाग पर असर कर गई है। बड़े गौर से सुनिए, रीडिंग को गौर से सुना करो ताकि लेक्चर असर कर जाया करे। बहुत सी मेच्योरिटी आ रही है, यहाँ पे भी आपको गाइडेंस किया जा रहा है। और अगर यहाँ पे मेच्योरिटी में भी दिखाऊं तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको इल्हाम हो रहा होगा, आपको सच्चे ख्वाब आ रहे होंगे, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आपका कहीं ना कहीं मुझे क्रॉन चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आता है। काफ़ी शार्प सोच हो रही है, आप किसी के बातिन तक को देख पा रहे हो, चाहे वो आपकी फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, लवर है, कोई भी है। किसी को मशवरा मत देना, सबसे पहले उस मशवरे पे खुद अमल करने की कोशिश करना, वरना ऐसा ना हो कि आप मशवरा दूसरों को दो और खुद नुकसान में चले जाओ। डेफिनेटली मैंने आपको, आपका क्रॉन चक्रा, आई चक्रा ओपन हो रहा है, क्रॉन चक्रा ही आपका ओपन हो रहा है। और ये आपका कोई सोलमेट है जो आपको इस लाइफ, आपको आपका लाइफ पर्पस समझ में आएगा, जो कि किसी भी वक्त आपका पर्सन आपकी लाइफ में। कि यहाँ पे एक जोड़ी जा रही है, अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो जोड़ी जा रही है। इसको आपने आने वाले 72 आवर्स के अंदर अंदर या तो आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई पॉजिटिव खबर मिलेगी, न्यूज़ मिलेगी, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर होगा, या फिर कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में, जो वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा जो कि आपको आपकी लाइफ के होने का वर्थ बताएगा, ठीक है जी। सोलमेट ही ये आपके आ रहे हैं। अगर तो ये आपके पर्सन है, ये ट्रू सोलमेट का रिश्ता निकल कर आया है। हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हो सकता है आपकी वाइफ हो, या आप जिनके साथ एंगेज हो ये वो हो, कोई भी ये हो सकते हैं। लेकिन अभी ये मैं नहीं बता सकती कि ये आपके लवर है या हस्बैंड है या कोई आने वाला न्यू कार्ड है, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई कार्ड नहीं। लेकिन ये कन्फर्म है कि ये बंदा आपका सोलमेट है, ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया जी सेक्सुअलिटी। कहीं ना कहीं अगर लेडी है तो बहुत खूबसूरत होगी, और अगर जेंट्स है तो काफ़ी हैंडसम होगा और बहुत ज़्यादा ही। और अगर जेंट्स है तो भाई ये बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज अच्छा होगा, गुड लुकिंग होगा, थोड़ा सा गंदमी फेयर कलर होगा, वेवी बालों वाला होगा, हल्की हल्की दाढ़ी वाला होगा। पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त होगी कि क्या ही बताऊँ। द सेक्युलर वुमेन, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म का, अपने आप को छुपा के रखने वाला बंदा या ये बंदी हो सकती है। अपने आप को, अपनी मेहनत को ज़ाया करने वाला बंदा नहीं होगा। इस बंदे ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा होगा कि ये बंदा हर चीज़ को बहुत फूंक फूंक के रखता है। कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक पीता है, वही बंदा है। जो सांप का डर होता है वो रस्सी से भी डरता है, बंदा ऐसा होगा। लेकिन ये आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करने वाला बंदा होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि ये जो आने वाले 72 आवर्स हैं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में क्या ला रहे हैं। कहीं ना कहीं सोलमेट तो आ रहा है। सोलमेट कौन है? डॉटर ऑफ सन। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को जानते हो। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर, और अर्थ साइन की एनर्जी है। तो अर्थ साइन वाले अपने आप को ज़रा देख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार सिर्फ इसीलिए नहीं बताती। आप लोग कहते हैं निदा आप स्टार्स क्यों नहीं बताती? तो जब इतने सारे कार्ड खुलते तो याद रखा करो कि कार्ड सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इसलिए कार्ड्स का, स्टार्स का बताना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आप स्टार्स को नहीं, अपनी एनर्जीज़ को बॉदर किया करो कि अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप ले लिया करो, ठीक है, वरना जाने देखो किसी और के लिए मैसेज होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि मेरे आने वाले व्यूज़ की लाइफ में क्या आ रहा है। हाई कोई शहज़ादा आ रहा है, कोई शहज़ादा आ रहा है भी आपकी लाइफ में, शहज़ादा या प्रिंसेस आ रही है। लड़ झगड़ कर, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, फैसला लेने वाली एनर्जी, ठीक है भाई, लो फैसले ही लेने का वक्त है। वर्ल्ड, ये इस बंदे का भाई आपके साथ कार्मिक रिलेशन है, दुनिया जुड़ी हुई है। आप इस बंदे को कहीं ना कहीं
जानते हो, बहुत ज़्यादा इस बंदे के साथ अटैच हो और बहुत ज़्यादा इस बंदे से प्यार करते हो। ये मे बी ये आपके लवर है, मे बी आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके क्रश हैं, लेकिन ये जो कोई भी हैं आपके साथ बहुत ट्रू है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताया आने वाली लाइफ में, आने वाले 74 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ले जनाब, यहाँ पे डॉटर ऑफ क्वाइंस और सन ऑफ क्वाइन आ गए। सोलमेट की एनर्जी अगेन, ट्विन फ्लेम की एनर्जी अगेन, बहुत ही अबंडेंट मुझे आपकी तरफ ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप जॉबलेस हो तो मुझे आपको जॉब आती हुई नज़र आती है। अगर आप बीमार हो तो मुझे आपको आपकी तरफ सेहत आती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो मुझे ओवर थिंकिंग के मामले में आपकी तरफ से कोई अच्छी खासी मेंटली स्ट्रेस आता हुआ नज़र आता है, जिससे आप हॉस्पिटल भी जा सकते हो। कोई कीमती चीज़ है जिसे आप खोना नहीं चाहते और डेफिनेटली वो आपके सोलमेट है जिन्हें आप खोना नहीं चाहते। आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ये सोचों का जो बनाया ना पुल, इस पुल को ही वो पार करना चाह रहे, लेकिन अभी ये 5D में सोच रहे हैं। अभी एक्शन का कोई ख़ास कार्ड नहीं है। लवर की एनर्जी आ गई यहाँ पे, तो आप अपने आपके पर्सन की तरफ से ही आ रहे हैं वर्ल्ड के साथ। लवर, और लवर भी कौन सा कोई छोटा मोटा लवर नहीं भाई, बुड्ढों वाला जोड़ा के साथ। ओए होए 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 भैया, आने वाला ध्यान रखना, गुस्से में कहीं आने वाले 72 घंटों में आपका दिल भी टूटता हुआ नज़र आता है। ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाती है जी कुव्वत की एनर्जी, यानी कि स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। और उसके नीचे है नफ्स। कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर मुझे अपने पर्सन के साथ सेक्सुअल होते हुए या उसकी इंटरमिसी को मिस करते हुए नज़र आते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग मुझे सेक्सुअल डिज़ायर में जाते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आप लोगों में सेक्सुअल डिज़ायर आ रही है। अपने आप से लड़ रहे हो कि हमें ये चीज़ नहीं सोचनी, हमने ये चीज़ नहीं सोचनी, उसके बावजूद भी आप ये चीज़ें सोच रहे हो। ठीक है। आप लोगों में से बहुत से लोगों के सीधी सी साफ बात बताऊँ तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज के साथ बता दूं कि आप लोगों का दिल टूटा हुआ है। यहाँ पे डॉटर ऑफ क्वाइन क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन मुझे यहाँ पे बताएं डॉटर ऑफ क्वाइन यहाँ पे क्यों आया है। क्योंकि यहाँ पे आ गया क्वीन ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप बताता है कि विश फुलफिलमेंट, और वो डॉटर ऑफ कप भी ज़मीन को ही दे रही है। और ये टॉरस की एनर्जी आती है। कहीं ना कहीं आपको ये बता दूं कि देखा जाए तो ये लेडी भी प्रेग्नेंट है। कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिल होने वाली है। आने वाले 72 घंटों में आपके लवर ही लौट के आपके पास आने वाले हैं। जो वो चीज़ें सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन कर कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते। और बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ और वफ़ादारी लेकर आपकी लाइफ में आएंगे। ऐसा मत, थोड़ा सा स्ट्रेंथ के कार्ड से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को से क्या कहते हैं, बर्दाश्त कर लो, कंट्रोल कर लो। यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी आई थी। थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो। आपके पर्सन ढेर सारा प्यार लेकर आपकी लाइफ में आएंगे, जो कि ढेर सारा प्यार लेकर आएंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ सन की एनर्जी, सॉर्ड की एनर्जी क्यों थी डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं ये क्यों घोड़े पे चल के आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है जी दी लवर, और लवर अगेन है। यहाँ पे जो आपके पर्सन सोच रहे हैं, लवर को कर रहे हैं, आप लोगों का ट्रू लव है, सच्चा लव है, मियाँ बीवी वाला, प्यार वाला, अल्लाह को पसंद आने वाला लव है। तो भाई टेंशन ना लो, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आने वाले 72 घंटों में तो कम से कम आपके पर्सन को इतना तो शिद्दत से रियलाइज़ होगा कि तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। लौट के आ रहे हैं आपके पर्सन। देख लिया मून की एनर्जी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं अभी सप्रेशन में हो। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, जहाँ पे वर्ल्ड आता है तो मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि दुनिया फूलों का बिस्तर नहीं है, कांटों भरी दुनिया है। तो हर तरह का आएगा। आप लोगों से बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पे सप्रेशन होता हुआ भी नज़र आता है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करें और आप कह दो डेवल की एनर्जीज के साथ कि भैया निकल, मैंने तुझे अपनी ज़िंदगी से फारिग कर दिया। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों आया डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पर ये टूटे हुए दिल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में नेक्स्ट 74 आवर्स में 74 आवर्स ही निकल रहा है, तो 72 आवर्स के अंदर मुझे प्लीज़ बताएं मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जी में क्या आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड क्यों आया है यहाँ पे, इसलिए आया क्योंकि हर्मिट आया और यहाँ पे भी शादी का ही सिनेरियो का ये कार्ड है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आप अल्लाह से, डिवाइन से कहीं ना कहीं आप अल्लाह से, डिवाइन से बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हमारी लव मैरिज हो जाए। लव मैरिज कुछ लोगों के लिए तो ये रीडिंग आप लोगों में से इतने कुछ लकी लोगों के जिनके लिए वाकई में आपके पर्सन प्यार की ऑफ़र लेके आ रहे हैं, मोहब्बत की ऑफ़र लेके आ रहे हैं। लेटर आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है। मे बी हर्मिट की ये हेरोपेंट की एनर्जी के साथ आपके पर्सन खुद भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं।
आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और अपने जज्बात को कंट्रोल करके ठंडे दिमाग से सोचना। 4 ऑफ कॉइंस यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी बता दी। तो इतनी लकी औरत जिसके पास हो, जिसके पास दुनिया की हर खुशी हो, तो भाई यहाँ पे आपके पर्सन एक कप की एनर्जी ला रहे हैं। यहाँ पे एक एम्प्रेस है, तो एम्प्रेस को तो कोई बेवकूफ़ इंसान ही खोना चाहेगा, किसी बादशाह को, सुल्तान को कौन खोना चाहेगा। और यही चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ हुई है। सो दैट्स वाई आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले 72 घंटों में या तो वो खुद आएंगे या उनकी तरफ से कोई ऑफ़र आएगी। कॉल, टेक्स्ट मैसेज तो डेफिनेटली आएगा। ये ना सोचना अगर आपके पर्सन आउट ऑफ सिटी में है, आउट ऑफ कंट्री में है या आउट ऑफ रिलीजन है, तो कोई ना कोई मसला या मुझ ज़ाती तौर पर हल होता हुआ मुझे नज़र आता है, जो कि आपके लिए एक खुशी की नवीद लेकर आएगा, आपकी ज़िंदगी में बाहो बहार लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा और खुशियाँ लेकर आएगा। गम की काली रात निकल जाएगी। बस आपको इतना ही करना है कि बेटा जी आपने पॉजिटिव रहना है। और यहाँ पे आ गया किंग ऑफ स्वॉर्ड। बिल्कुल जी, आपके पर्सन एकदम सीधे हो गया। आपके पर्सन ने ये फैसला कर लिया है कि मुझे मेरी एम्प्रेस चाहिए, क्योंकि आप लवर हो। जो आप सोचते हो वो आपके पर्सन सोचते हैं। आप भी शादी का सोच रहे हो, यहाँ पे एरोप्लेन की एनर्जीज़ के साथ, टूटा हुआ है दिल के साथ भी आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि हमें भी यही सोचना है। चैरियट, स्ट्रेंथ के साथ चैरियट, जैसी स्ट्रेंथ ख़त्म होगी आपके पर्सन चैरियट के कार्ड के साथ भागते दौड़ते हुए आ जाएंगे। अगर आउट ऑफ सिटी में है तो ड्राइव करके आ जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री है में तो फ्लाई करके आ जाएंगे, या फिर बहरी जहाज़ से आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपके मोहल्ले वगैरह में तो आते जाते आपको हेलो हाय तो कर ही जाएंगे। ठीक है जी। तो टेंशन नहीं लेनी प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी तो बॉटम ऑफ दी डेक में थी। अब हम देखते हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप एंजल से पूछ लें, क्योंकि मैं यहाँ पे एंजल मैसेजेस से सिचुएशन जानने जा रही हूँ कि एंजल्स को क्या नज़र आता है कि आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में अगर बताऊँ तो मुझे एरिस का कार्ड, जेमिनी का कार्ड, लिब्रा, इसके बाद स्ट्रेंथ में लियो, चैरियट के साथ कैंसर, उसके बाद हेरोफेंट के साथ टॉरस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की। वर्ल्ड के कार्ड के साथ सभी स्टार ही आ जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ में अगर बताऊं तो 4 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 12 की एनर्जी, 15 की एनर्जी, 14, 27, 22, 19, 7, 5 बहुत ही अहम हो सकते हैं। 29 बहुत अहम हो सकता है। 31 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 19 और 21 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ये आपकी है डेट ऑफ बर्थ। और अगर एज बताऊँ तो एज में मुझे 22 साल, 25 साल, 23 साल, 33 साल, 45 साल की एज बहुत ज़्यादा लगती है कि किसी में आपके पर्सन की एज 45 साल, पर्सन या पर्सन की 45 साल हो सकती है। इनमें से मुझे किसी के 2 से 3 बच्चे भी नज़र आते हैं। अगर आप मैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आप दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी हो या दूसरी, तीसरी, चौथी गर्लफ्रेंड, तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि आपके पर्सन में से 50% लोगों के लिए तो आपके पर्सन डेफिनेटली मैरिड है, और कुछ के तो या तो डिवोर्सी पर्सन है या फिर ऑलरेडी उनकी बीवी है और उसके बाद आप आ रहे हो। कुछ इस तरह का सिनेरियो डेफिनेटली यहाँ पे 2 प्रेग्नेंट होते हैं। एम्प्रेस भी प्रेग्नेंट है और यहाँ पर 9 ऑफ कप में भी, और कहीं ना कहीं दोनों ही प्रेग्नेंट होती हुई मुझे नज़र आती है। और यहाँ पे भी जो आया था प्रेगनेंसी, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। 2 या 3 बच्चों का सिनेरियो हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं कि आपको क्या नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद इन फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ 72 घंटों में समझ लो कि सिर्फ 2-3 दिन होते हैं, लेकिन ये रीडिंग आपकी फ्यू वीक्स में जाएगी। समझ लो कि ज़िलकत के महीने में आप लोगों की तूतियाँ बाजें बज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफ्रेंड का कार्ड भी है, यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी है, और लवर की एनर्जी तो यहाँ पे 2-2 दफ़ा आ गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं आपको इस रीडिंग पे ट्रस्ट करना होगा। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख के जाना कि हमें इस रीडिंग पे ट्रस्ट है, हम इस रीडिंग को क्लेम करते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अल्लाह हमारे लिए ये पॉजिटिव एनर्जीज़ को राइट करेंगे। ठीक है जी, ये लाजमी लिख के जाया करो, खाली रीडिंग सुन के ना चले जाया करो। यस, देख लिया, देख लिया, आया यकीन। लेकिन फिर भी नीचे मैसेज ना करके जाना, ठीक है, नेगेटिव ही रहना। पीसफुल रेजोल्यूशन, कुछ ना कुछ जब आपके पर्सन आएंगे तो आपके लिए कोई ऐसा हल लेकर आएंगे कि जिसको आप एक्सेप्ट कर ही लोगे और कर ही लेना, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट आया तो अपने पर्सन पे यकीन कर लेना। इट्स अप टू यू, और ये आप पे डिवाइन ने छोड़ा कि अगर आप ट्रस्ट करोगे तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी, और अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं यही कह सकती हूँ, फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स यहाँ पे। अच्छा, आज हम ऐसा करते हैं कि आपके पर्सन के इनिशियल्स भी लेते हैं और हम यहाँ पर एंजल्स चार्म रीडिंग्स को देख लेते हैं कि चार्म्स में क्या निकल के आता है, ठीक है। तो चलें जनाब, कवर मैंने रख लिया। अब हम देखते हैं कि चार्म रीडिंग्स में आप लोगों के लिए क्या निकल के आता है। पहले हम चार्म रीडिंग्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपके डेट ऑफ बर्थ और इनिशियल्स देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आ गया बटरफ्लाई, चेंज आ रहा है, बिग चेंज आ रहा है और एक बहुत सरप्राइजली चेंज आ रहा है। अगेन छोटी सी बटरफ्लाई, छोटी बड़ी खुशियाँ, सभी किस्म की खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है जी। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पे यकीन है, स्टार आ गया, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। आप इस वक्त जितनी भी विशेस मांगोगे आने वाले 74 आवर्स के अंदर आपकी ये विशेस कंप्लीट होंगी, ठीक है, क्योंकि स्टार की एनर्जी एक अच्छी एनर्जी होती है। इसके बाद आ गया, हो सकता है इस वक्त आपको म्यूज़िक सुनने का हो रहा हो, आप म्यूज़िक सुनना चाह रहे हो तो, या आपके पर्सन सुन रहे हो कि अगेन बटरफ्लाई, बहुत ही अच्छी एनर्जी। मुझे लगता है जैसे आपके पर्सन बहुत अगेन बटरफ्लाई, वाह, लगता है सभी लोगों के लिए चेंज आ रहा है। डांसिंग गर्ल या एंजल्स कह लो, हो सकता है आप लोगों का मूड इन 72 घंटों के अंदर बहुत अच्छा हो जाए। लाइफ का सर्कल चेंज होने वाला है। स्लोली स्लोली विन द रेस, साइकिल से आपकी ज़िंदगी शुरू तो होगी ना, एक सफ़र आता हुआ मुझे आपकी लाइफ में शुरू होता है। आपके पर्सन आपके साथ लाइफ सर्कल जो है, यूनिकॉर्न जनाब यहाँ पे खुद आ जाए तो फिर तो एंजलिक रीडिंग हो ही जाती है। तो इन 72 घंटों में आपने एंगेजमेंट होती हुई, आमीन होती हुई आपके पर्सन की तरफ से आती हुई नज़र आती है। और यहाँ पर अगेन रिंग है, तो ये जोड़ी रिंग है, तो लगता है यहाँ पर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जी, बहुत ज़्यादा नजर बद की एनर्जी। अगर आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो भैया कर लो। इससे पहले कि आपकी ये जो एंगेजमेंट तोड़ दी जाए, तो सबसे पहले इस ब्लैक एनर्जी को, गंदी नज़र को अपने पास से हटा लो। यहाँ पर इनिशियल आ गया है छोटा सा एन, ये देखें जी, छोटा सा एन, नबीला जो भी नाम है। यहाँ पे आ गया है टावर, टावर मोमेंट तो आया ही हुआ है। बटरफ्लाई अगेन, भाई चेंज बहुत आ रहा है। तो ये आ गया है जनाब टावर। टावर कहता है या तो आप शादी करके हनीमून मनाने के लिए लंदन, पेरिस कहीं जा सकते हो, या फिर अगर आपका टावर मूवमेंट अगेन आ गया है तो फिर दो दफ़ा टावर है तो फिर डेफिनेटली आप लोग आते हुए रिश्ते को कहीं ना कहीं तोड़ते हुए नजर आते हैं। फ्लावरिंग होती हुई नज़र आ रही है, जो कि वहाँ पे कार्ड में भी आया था। न्यू बिगनिंग और न्यू अबंडेंस आती हुई नज़र आती है। यहाँ पर एफ़ आ गया है, अगर ट्रस्ट कर लोगे तो लाइफ फुलफ़िल हो जाएगी, और अगर नहीं करोगे तो एफ़ के सिंबल से तो फिर हम फेल भी हो जाते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो, ठीक है जी। इनिशियल आ गया है एम, एम फॉर मुबीन जो कि मेरा नाम है, ठीक है जी। एम फॉर मोहम्मद जो कि नबी पाक का नाम है। और सॉरी ये एम नहीं है, ये है डब्ल्यू, बिल्कुल ये है डब्ल्यू। और डब्ल्यू से मुझे नहीं पता, वकास शायद मेरे ख्याल से नाम होता है। और यहाँ पे आ गया है टर्टल, और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कुछ लोगों की स्लोली स्लोली बट विन द रेस, पता ना टर्टल कैसे जीता है, तो इस चीज़ की टेंशन ही नहीं। और यहाँ पे एफ़ अगेन आ गया, ठीक है। तो ये थे आपके चार्म्स रीडिंग के इनिशियल्स। और अब हम यहाँ पे थोड़े से आपके लिए देख लेते हैं आपकी पर्सन की डेट। चार्म्स मैंने हटा दिया, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की डेट में क्या निकल के आता है, ठीक है जी। नीचे से निकालूंगी, नहीं तो अभी हमारा इनिशियल नहीं आता। आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा। अच्छे से मैनिफेस्ट किया करो, आपका इनिशियल आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है, रीडिंग फिर लंबी हो जाती है। नहीं तो अभी प्लीज़ थोड़े से और निकालो यार, इतनी ही काफ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया एच, फिर आ गया एल, फिर आ गया आर, फिर आ गया 12 बहुत ही एंजलिक नंबर। मैं इसे 12 इमाम 14 मासूमीन से कनेक्ट करती हूँ। विश फुलफिल, जिनके इनिशियल या नेम ना आए या अपनी विश के हिसाब से आपके पर्सन का नाम ना आए, तो आप अपने पर्सन का नाम या अपनी विश यहाँ पे मांग सकते हो। P फॉर पेरिस, P फॉर पाकिस्तान, P फॉर परवशा, P फॉर पेशावर। वाई से आप सारे इस तरह के नाम क्यों ले रहे हैं जनाब? वाई से यस भी होता है। M फॉर मुबीन होता है, ठीक है, मेरा नाम, मेरा नाम। G फॉर गर्ल होता है नहीं तो आप यहाँ पे भी सी याद करवा रही हैं भाई, जिसका जो नाम समझ में आता है वो कर लो। D फॉर डॉग, दानियाल, दुनिया। M फॉर मुबीन, एम पे अपना नाम आपको निदा पे याद रहता है ना।
इसके बाद आ गया जी 25, किसी की एज हो सकती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 11 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जे फॉर जापान, जे फॉर जाफ़र, जे फॉर जुनेद, जे फॉर पता नहीं 31, जो भी नाम हो आगे से आप देख लेना, ठीक है जी। आ गया है आर का इनिशियल, आ गया है ये क्या है, एम। वाओ, मेरा नाम तो आज बहुत घूम घूम के आ रहा है ना, मुबीन मुबीन मुबीन। एक्स, किसी के लिए ये एक्स भी हो सकते हैं। 11 यूनियन नंबर, विश मांगो फ़ौरन, ब्लैंक भी आया था, फ़ौरन विश मांग लो अपनी, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया है 24 एंजल नंबर। इसके बाद 29 मैंने बोला था, किसी की एज हो सकती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वाई की एनर्जी एक बार फिर, इसके बाद 7 की एनर्जी एक बार, 9 मैंने बोला था, 7 भी मैंने बोला था। वी फॉर वैन, और 2 की एनर्जी, 20 की एनर्जी है। तो जनाब ये थे आपके नेम और इनिशियल, देख लीजिए किस किस के नाम के साथ रेजोनेट होता है, और अगर नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम के लिए इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है जी। तो जनाब अगर रीडिंग आपको पसंद आई तो आने वाले 72 आवर्स के अंदर ये आपको एनर्जीज मिलने वाली है। ट्रस्ट करना इस यकीन पर, इस रीडिंग पर ट्रस्ट करना इस रीडिंग पर, ताकि आपको ये पॉजिटिव एनर्जीज मिल सकें, कैरी कर सकें। मुझसे रब्ता करने के लिए बेटा जी ऊपर मेरा नंबर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में जाके किसी को अपना पर्सनल नंबर नहीं देती, आपको मेरा नंबर ऊपर वीडियो में ही मिलता है, ठीक है जी। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं जैसे दुआ मांगती हूँ आपको पता है। अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम और अपने नेम का इनिशियल आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के जा सकते हो। गलती से भी अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखनी, ठीक है जी। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।